अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलर पैनल की प्राइसेस के भी हवाले से, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ सोलर पैनल्स के जो ब्रांड्स हैं, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनको एन टाइप के पैनल्स हैं, कैनेडियन एन टाइप के बाईफेशियल पैनल्स हैं। इसके अलावा लॉन्जी हाइमो 6 के पैनल्स हैं, जे और लॉन्जी के सिंगल डबल ग्लास पैनल्स हैं। इन सारे पैनल्स के बारे में हम इनकी मार्केट की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे कि कौन से सिटी में तकरीबन कितनी प्राइस जो है वो आपको इन पैनल्स की आजकल मिल सकती है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स हैं जो कि आपने प्रीवियस वीडियोस में किए थे, उनके जवाबात इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में दूंगा। तो व्यूअर्स, आप अपने सवालात कमेंट्स में करते रहें, आने वाली वीडियोस में मैं उनके जवाबात देता रहूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइसेस के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपने सवालात पूछे हैं, उनके जवाबात जो है वो मैं देना चाहूंगा। एक क्वेश्चन जो है वो किसी भाई ने पूछा है कि जो रेफ्रिजरेटर है और डीप फ्रीजर है वो हम एक साथ चलाना चाहते हैं, दोनों पूछ रहे हैं कि कौन सा सिस्टम इसके लिए बेहतर रहेगा। तो आपको हो सकता है जहन में हो कि 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि आप 3 किलोवाट से स्टार्ट करें। 3 किलोवाट एक मिड रेंज का सोलर सिस्टम होता है एक एवरेज घर के लिए। कल आप सिस्टम को थोड़ा एक्सपेंड भी करना चाहेंगे, इसमें लोड इंक्रीज भी करना चाहेंगे तो इजीली हो जाएगा। वैसे तो आप 2 से 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर लेके भी ये काम कर सकते हैं। डबल बैटरी पे इसको करें, 2 बैटरीज लगाएं, 24 वोल्ट का सिस्टम बनाएं, 2 बैटरीज लगाएं इसके साथ, और कम से कम इसके साथ 4 सोलर पैनल्स तो लाजमी लगेंगे। लेकिन कोशिश करें कि ये सिस्टम 3 किलोवाट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 6 पैनल से इसका को भी कर सकते हैं। अगर आप 4 पैनल्स लगाते हैं, 2 बैटरीज एवरेज साइज की लगा लेते हैं, तो ग्रिड की सप्लाई लाजमी दें ताकि जो है वो जो कंपनसेशन है या रियल टाइम शेयरिंग है वो भी साथ साथ हो सके। लेकिन अगर आप के पास ग्रिड सप्लाई नहीं मौजूद तो डेफिनेटली फिर आपको पैनल्स जो हैं वो ज़्यादा लगाने चाहिए अगर आप इसको ग्रिड के बगैर करना चाहते हैं, क्योंकि फिर आप टोटली डिपेंडेंट होंगे सोलर पैनल्स के ऊपर। तो 6 पैनल्स लगा के एक प्रॉपर 3 किलोवाट का सिस्टम बना के इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये काम जो है वो 4 पैनल जो है और ग्रिड की सप्लाई के साथ भी किया जा सकता है। उसके बाद एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं कौन सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करूं कि फ्यूचर में अगर मैं पैनल्स बढ़ाता चला जाऊं, स्टार्टिंग में मेरा इतना बजट नहीं है तो मैं ज़्यादा पैनल नहीं लगा सकता। देखें, याद रखें, चाहे 3 किलोवाट का इन्वर्टर हो या 5 किलोवाट का इन्वर्टर हो, 6 किलोवाट का इन्वर्टर हो, उसके साथ स्टार्टिंग में 4 पैनल ज़रूरी हैं। यानी कि जब तक आप 4 पैनल शुरू में नहीं लगाते तो आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि 4 पैनल ज़रूरी होते हैं। तो आपने अगर सिस्टम को आगे इन्हेंस करने का, बढ़ाने का इरादा किया हुआ है तो 4 पैनल से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैं तो 1 या 2 पैनल है मेरे पास, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और आगे बढ़ाना भी चाहता हूँ, अगर इस तरह का सिनेरियो है तो फिर आपको एक छोटा इन्वर्टर आप लगाएंगे जिसके साथ 4 पैनल लग जाते हैं, जैसे पीवी 2500 तक आप लगा लें, पीवी 3000 तक लगा लें, तो फिर आप स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन उसमें मैक्सिमम आप 4 पैनल तक चले जाएंगे, 5 पैनल तक चले जाएंगे, साढ़े, लेकिन उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। अगर ज़्यादा आगे जाने की आप सोच रहे हैं, एसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मोटर कोई 1.5 HP की या 1 HP की मोटर चलाना चाह रहे हैं, या घर के ज़्यादा पंखे चलाना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोड है आपका जो कि 2000 वाट से एक्सीड करता है, तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट 3 किलोवाट के इन्वर्टर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 3 किलोवाट का इन्वर्टर एक मिड रेंज का इन्वर्टर है, 24 वोल्ट का सिस्टम है। इसमें ये होता है कि अगर आपको बैटरीज का जो एक्सपेंस है अगर 2 साल बाद करना पड़ भी जाता है तो आपको 2 बैटरीज बदलनी पड़ती हैं, 4 नहीं बदलनी पड़ती। लेकिन जब आप 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो वहां पे अगर आपकी कोई बैटरीज अगर में कोई फॉल्ट आ जाए या बैटरी जल्दी खत्म हो जाए तो आपको 4 बैटरियों का खर्चा करना पड़ेगा अगर आप 5 या 6 किलोवाट की बात कर रहे हैं तो इसलिए मिड रेंज में अगर आप जाते हैं तो वही बेटर सोल्यूशन है। एक छोटे घर के लिए 3 किलोवाट का सिस्टम आइडियल होता है। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि 575 वाट का पैनल है, उसको मैं डायरेक्ट कैसे उससे एनर्जी ले सकता हूँ? क्या डायरेक्ट मैं अपनी अप्लायंस से उससे चला सकता हूँ? क्या क्या जरूरी नहीं है कि मैं इसके साथ कोई चार्ज कंट्रोलर लगाऊं या इन्वर्टर लगाऊं? जी बिल्कुल जरूरी है। देखें, 575 वाट का जो पैनल है उसके वोल्टेज आप देखें तो ऑलमोस्ट वो जब सर्किट में कनेक्ट होता है तो वो तो 40 से 42 वोल्ट देगा, लेकिन जब वो सर्किट में कनेक्ट नहीं होता तो ओपन सर्किट आजकल जैसे लॉन्जी हाइमो 6 है तो वो 50 से 51 वोल्ट आमतौर पर दे रहा होता है। लॉन्जी हाइमो 6 51 वोल्ट के करीब दे रहा होता है ऑलमोस्ट। देखें तो आप 50 वोल्ट का क्या करेंगे? 50 वोल्ट से आप 12 वोल्ट कैसे बनाएंगे?
फिर अगर आप कहते हैं कि जी हम कोई बक कन्वर्टर लगा के भी चला सकते हैं, चला तो सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे टू रन द सिस्टम। उसका करंट वेरी कर रहा होता है, तो वो जो करंट वेरिएंस होती है, चार्ज की जो वेरिएंस होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है। आप कोई भी चीज़ बीच में जो कन्वर्टर लगाएंगे वो बहुत जल्द खराब हो जाएगा, ये सिस्टम देर तक चल नहीं पाएगा। क्यों? इसके लिए चार्ज कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए, जो कि आपको एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में मिलता है या सोलर इन्वर्टर में मिलता है। उसके अंदर एक चार्ज कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, क्योंकि सोलर की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी ज़्यादा लाइट उसको पड़ती है उतना ज़्यादा वो चार्ज जनरेट करता है, और जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है तो चार्ज कम होता है, यानी चार्ज वेरी कर रहा होता है। तो चार्ज चूंकि वेरी कर रहा है, बदल रहा है, तो इस वेरिएंस को जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत सर्किट के अंदर होनी चाहिए, और वो चार्ज कंट्रोलर के अंदर ही होती है। तो आप कोई और चीज़ जब लगाएंगे तो वो ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। तो प्रॉपर काम करें, जो प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, जिस मकसद के लिए चीज़ को बनाया गया है, उसको वहीं पर इस्तेमाल किया जाए तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा कि उनके पास 170 वाट के 2 पैनल हैं, 170 वाट्स के 2 पैनल हैं। उनका लोड जो है वो घर के 220 वोल्ट वाले पंखे, और उनके पास जो है वो एक एलईडी टीवी, 2 कैमरास, ये वो चलाना चाहते हैं, और तकरीबन उनके पास लाइट्स भी हैं, कुछ पाँच के करीब उनके पास एलईडी लाइट्स भी हैं। अगर आपके दोनों पंखे 220 वोल्ट वाले हैं तो आपके 2 पैनल 170 वाट के बहुत कम है। कम से कम देखें, 170 वाट के आपके पास 2 पैनल हों तो एक पंखा और 2 लाइट्स चल जाती हैं 220 वोल्ट वाली। तो आप छोटे पैनल्स ही अगर लगाना चाहते हैं, बड़े पैनल्स नहीं लगाना चाहते, तो फिर तो छोटे पैनल्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। यानी कि कम से कम इस सिस्टम को चलाने के लिए, जो कि आप कह रहे हैं कि एक एलईडी टीवी और 2 पंखे भी हैं, 5 लाइट्स भी हैं, 2 कैमरास भी हैं, तो कम से कम 6 पैनल का एक सिस्टम बनाएं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। पैनल्स जो हैं वो कोशिश करें कि क्वांटिटी ज़्यादा रखा करें, क्योंकि देखें वेदर को भी देखना होता है। ज़रूरी नहीं है कि वेदर हर वक्त एक जैसा हो। जब पैनल ज़्यादा होंगे तो उसमें ये होगा कि अगर वेदर इतना अच्छा नहीं भी है तब भी आपको रिजल्ट कुछ ना कुछ, आपका काम चल रहा होगा, लोड कुछ ना कुछ चल रहा होगा। इस बात को मलूज़े खातिर रखें। 6 पैनल लगा के ये काम करें तो ये प्रॉपर चलेगा सिस्टम, क्योंकि 2 पंखे आपके एसी डीसी पंखे नहीं हैं, बल्कि 220 वोल्ट वाले पंखे हैं। अगर आपके एसी डीसी पंखे हैं, फिर 2 पैनल लगे हुए तो 2 एसी डीसी पंखे भी चल जाएंगे, 2-3 लाइट्स भी चल जाएंगी। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं एलईडी टीवी, उसमें फिर उसको आप ऐसे करें कि एक पंखा बंद कर दें, एलईडी टीवी चला लें। लेकिन एलईडी टीवी चलाने के लिए आपको छोटा सा इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, 500 वाट वाला शोर कंपनी का इन्वर्टर लगा के एलईडी टीवी आप चला सकते हैं। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि एनएस का जो इन्वर्टर, आपने लास्ट वीडियो जो एनएस के सोलर इन्वर्टर के ऊपर बनाई थी, तो उसके मुतालिक उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो उन्होंने पूछा है कि जो उसमें 2 मॉडल आपने बताए थे, उसका मॉडल का नेम भी बताएं। जो पहला 12 वोल्ट वाला है, उस मॉडल का नेम बताएं। तो मैक्स प्रो 1200 जो है वो मॉडल का नेम है। फिर उन्होंने साथ ये पूछा है कि क्या एक जो फ्रिज है वो चलाया जा सकता है उसके ऊपर? नहीं, फ्रिज के लिए वो नहीं है। चाहे आप 12 वोल्ट का यूज़ करें एनएस का इन्वर्टर, चाहे 24 वोल्ट में यूज़ करें, चाहे 1200 वीए वाला यूज़ करें या 2000 वीए वाला यूज़ करें, इन दोनों के साथ फ्रिज नहीं चलाएं आप। इन्वर्टर फ्रिज आप चला सकेंगे 2000 वीए वाले के साथ, लेकिन इन्वर्टर फ्रिज के अलावा अगर आपके पास नॉर्मल फ्रिज है घर में, टॉर्क वाला लोड है, तो वो उसके ऊपर नहीं चलाएं आप, ना मोटर और ना ही फ्रिज। ये जो एनएस का इन्वर्टर है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के ऊपर बनाई थी, उसके साथ 2 सोलर पैनल्स या 1 सोलर पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। एनएस का जो इन्वर्टर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें से बाद लोगों ने पूछा क्या एक पैनल के साथ इसको चलाया जा सकता है, तो मैंने वीडियो में जवाब भी दिया था, हाँ बिल्कुल, एक पैनल भी अगर आपके पास है, आप एनएस का इन्वर्टर लगा के एक 550 वाट का एक पैनल लगाएं, एनएस का इन्वर्टर लगाएं, एटलीस्ट स्टार्ट ले लें। लेकिन उसमें देखें 2 पैनल से ज्यादा आप नहीं लगा सकते। ये एनएस का इन्वर्टर जो है बेसिकली डिजाइन किया गया है या 1 पैनल के लिए या 2 पैनल्स के लिए। मैं 550 वाट की पैनल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो 24 वोल्ट में इसका सिस्टम है वो फ्रिज वगैरह के लिए नहीं बनाया गया। देखिए, अगर आपने फ्रिज चलाना है ना, तो फिर आपको पीवी 2500 या पीवी 3000 ऐसा कोई इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ज़ियोनिक का है, पीवी 2500 है, सिंगल बैटरी इन्वर्टर है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। डिलेक्स कंपनी का इन्वर्टर है, पीवी 2000 या पीवी 3000, वो भी आप परचेज करते हैं, उस पर भी आप फ्रिज चला सकते हैं। फिर सन लाइफ कंपनी का इन्वर्टर है, जो कि 1.7 केवीए का इन्वर्टर है, उसके ऊपर भी आप फ्रिज चला सकते हैं। तो ये कुछ, फिर आपको दूसरे इन्वर्टर पे जाना पड़ेगा, लेकिन वो जो दूसरे इन्वर्टर है उनमें मैक्सिमम पैनल जो सिंगल बैटरी के साथ लग सकते हैं वो 4 होते हैं, राइट। तो आपने ये देखना है कि जो आप चीज़ परचेज कर रहे हैं, इसके साथ स्टार्टिंग में कितने मुझे पैनल्स चाहिए होंगे और मैक्सिमम इसके साथ कितने पैनल लग सकते हैं। ये सिंगल बैटरी है या ये डबल बैटरी है, ये सारी चीज़ें परचेज करने से पहले देखने की होती हैं। फिर एक भाई का क्वेश्चन है कि उनका मंथली जो यूनिट्स हैं घर के, वो तकरीबन 250 यूनिट्स हैं, यानी कि 250 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम होते हैं आमतौर पर। तो वो कहते हैं कि मैं कौन सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करूं कि मैं, मेरे लिए जो सूटेबल हो। देखें, जो 250 से 300 वाला जो सिस्टम होता है वो 3 किलोवाट का सिस्टम होता है। उसमें आप स्टार्टिंग 6 पैनल से कर सकते हैं।
ऐसा इन्वर्टर परचेज करें 3 किलोवाट में जो 3.6 किलोवाट का हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर 3.6 अफोर्ड ना कर पाए तो 3 किलोवाट का ले लें, क्योंकि 3 किलोवाट के इन्वर्टर में 5 पैनल तक लग जाते हैं 580 वाट के। इसी तरीके से 3.6 अगर आप लेंगे तो उसके साथ आप ज़्यादा पैनल भी लगा सकेंगे, ठीक है, उसके बाद 6 पैनल्स पूरे लग जाएंगे। इसके अलावा अगर 4.5 किलोवाट का आप इन्वर्टर लेते हैं तो उससे जो है वो 8 पैनल भी लगाए जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि देखें, जब आप ज़ाहिर है कि जो जो आप पैनल की कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे इन्वर्टर की प्राइस भी बढ़ती है। तो 250 यूनिट हैं तो आप एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर साथ 6 पैनल्स जो हैं वो 550 वाट की कैटेगरी में आप लगाएं और आप स्टार्ट लें तो इंशाल्लाह ये जो आपकी जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी की वो सोलर से ही पूरी हो जाएगी। एक भाई ने कहा है कि उनके घर में 1 टन का डीसी इन्वर्टर, एसी और उसके साथ एक इन्वर्टर फ्रिज और 5 एसी डीसी पंखे हैं और कुछ लाइट्स हैं। तो क्या ये लोड जो है उसके लिए उन्हें कौन सा सोलर सिस्टम जो है वो लगाना पड़ेगा? देखें, इस लोड के लिए आप बिल्कुल जो भी मैंने पहले बताया कि 6 पैनल्स लगाएं, 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं, 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर ले लें, 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर ले लें, उसके साथ 6 पैनल्स लगाएं और आप जो हैं वो अपना ये जो लोड आपने बताया ये आप इजीली उसके साथ रन कर सकते हैं। 2 बैटरी जरूर लगाएं साथ। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके कमेंट्स में से लिए हैं। जो कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कोशिश करता हूं कि जवाब वहां दूं, अगर ना दे सकूं तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं वीडियो में लेने की कोशिश करता हूं। तो आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो करते रहें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उनका जवाब आपको मिलता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से कि आजकल मार्केट की क्या सूरत हाल है, कौन सा पैनल कितने का तकरीबन मिल रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कराची की सोलर मार्केट जो है, वहां पर सोलर पैनल्स की प्राइसेस आजकल क्या चल रही हैं। जिनको एन टाइप के पैनल्स जो हैं वो टॉप सेलिंग पैनल्स हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो पैनल्स हैं मार्केट में जिनको एन टाइप के हैं। सबसे पहले हम जिनको एन टाइप की बात करेंगे। जिनको एन टाइप का पैनल जो है वो तकरीबन 52 से 53 रुपए पर वाट जो है वो कराची में लूज पैनल की प्राइस है। जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि लूज पैनल जो हैं वो ज़ाहिर है कि थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। उससे कम रेट होता है कि अगर आप पैलेट में परचेजिंग करें, और उससे कम रेट होता है कि अगर आप बहुत सारे पैलेट्स परचेज करें, और उससे कम होता है कि आप पूरा कंटेनर परचेज करें। तो ज़ाहिर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, कंटेनर में परचेजिंग कर रहे हैं, उनके रेट कुछ और होते हैं। फिर 20 पैनल या 30 पैनल ले रहे हैं उसका रेट कुछ और है। अगर आप 1 या 2 पैनल ले रहे हैं तो उसका रेट कुछ और है, क्योंकि लूज पैनल जो 2-4 पैनल होते हैं वो डेफिनेटली आपको थोड़े से 2-4 रुपए 5 रुपए एक्सपेंसिव पड़ता है। कराची के जो रेट्स हैं जिनको एन टाइप पैनल 52 से 53 रुपए पर वाट जो है वो ऑन एवरेज मार्केट में सेल हो रहा है। लूज पैनल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर हम सस्ते सोलर पैनल की बात करें, यानी कि अगर ऐसा सोलर पैनल तलाश करने की कोशिश करें जो 550 वाट की कैटेगरी में भी हो लेकिन सस्ता हो, तो वो जे का पैनल है। क्योंकि जे का पैनल जो है वो लेस देन 50 आपको रेट मिल जाएगा उसका, यानी 50 से कम रेट मिलेगा। 48 रुपए पर वाट भी मिल सकता है, 46 रुपए पर वाट, 45 रुपए पर वाट, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से परचेज कर रहे हैं ये मैटर करता है, कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं ये भी मैटर करता है, कब परचेज कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। तो जे का पैनल जो है वो कम प्राइस में है एज कंपेयर टू अदर पैनल्स। अगर आपका बजट कम है तो आप जे का पैनल जो है वो ए ग्रेड पैनल जे का परचेज कर सकते हैं। लॉन्जी का जो सिंगल ग्लास पैनल आ रहा है हाइमो 5 में वो आप परचेज कर सकते हैं। वो उसका प्राइस जो है वो हाइमो 6 से कम है। फिर अगर हम बात करते हैं जिनको एन टाइप कैनेडियन एन टाइप की, तो जाहिर है कि इनका रेट जो है वो बाकियों से ज़्यादा है, क्योंकि एन टाइप की डिमांड जो है वो मार्केट में ज़्यादा है। और ये पैनल चूंकि मार्केट में शॉर्ट भी हो जाता है अपनी ज़्यादा डिमांड की वजह से, तो जिसकी वजह से इसके रेट्स जो हैं वो बाकियों से ज़्यादा होते हैं। लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो कराची की मार्केट में जो है वो 51 रुपए से लेकर 53 रुपए पर वाट के दरमियान में सेल हो रहा है। और लॉन्जी हाइमो 6 की जो रेट लाहौर में है वो तकरीबन 55 रुपीज़ के करीब लाहौर में सेल हो रहा है। डेफिनेटली जो जो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, शहर दूर होता जाता है, जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ऐड होती जाती है और उसमें जो शॉपकीपर है उसका प्रॉफिट भी उसमें ऐड होता है, तो जब वो दूर इलाकों में पहुंचता है तो पैनल्स महंगा हो जाता है। लेकिन अगर यही पैनल जो हैं वो कराची की मार्केट से परचेज किए जाएं तो डेफिनेटली यही प्राइसेस लूज पैनल्स की हैं जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। इससे 1-2 रुपए आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक रेंज अगर बताऊं जो एक सेफ रेंज है वो है 48 रुपीज़ पर वाट से लेकर 55 रुपीज़ पर वाट के दरमियान में कराची में सारे पैनल आपको मिल जाएंगे। बल्कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं और कुछ ऐसे पैनल्स भी हैं जो कम प्राइस में हैं, कुछ जैसे जे का मैंने आपको बताया वो आपको इससे भी कम प्राइस में मिल सकते हैं। लेकिन आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ जो एवरेज प्राइस चल रही है सोलर पैनल्स की वो तकरीबन 52 रुपीज़ से लेकर 58 रुपीज़ के दरमियान में वेरी कर रही है, यानी 52 से 58 रुपए पर वाट जो है ये एक रेंज है जहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में पैनल्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।